गाड़ी के पास आओ, हम सैर करने जा रहे हैं। तुम सैर करने मेरे साथ जाओगे ना समझ डॉगी? मुंह में पानी आ गया। ये तुम्हारे लिए नहीं है टिंगू जी, ये उस अमीर डॉगी को पकड़ने का जाल है। जाल, मैं समझ गया लंबू जी। ये तो महल जैसा शानदार है, घर की सारी सुविधाओं के साथ, जो बहुत जल्द तुम्हारा होने वाला टिंगू जी। बस एक बार हम उस डॉगी को पकड़ लें और उस अमीर बच्चे के सारे पैसे चुरा ले। हवा में उड़ा, तलवार में लटका। जरा जल्दी आओ डॉलर। वाह, लगता है आज शेफ बेयर तुम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। प्रोफेसर का रॉकेट वाला स्केटबोर्ड खो गया है और मैंने उसे ढूंढने का वादा किया है। वो खोया हुआ स्केटबोर्ड यहीं कहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे डॉलर, तुमने प्रोफेसर का खोया हुआ स्केटबोर्ड ढूंढ लिया। वाह, बहुत मजा आ रहा है। अरे नहीं, ये तो हमारे रास्ता बनाने वाले रोबोट हैं। शुक्र है स्केटबोर्ड के पहिए लंबे होते हैं। शैतान कहीं का, उस डॉगी को पकड़ो वरना। यस बॉस। अरे नहीं, डॉलर कहाँ गया? डॉलर, कहाँ हो तुम? मैं कैसा लग रहा हूँ लंबू जी? भुलक्कड़ कहीं के, तुम डॉलर की निशानियां बनाना तो भूल ही गए। अब तुम दिख रहे हो डॉलर के डुप्लीकेट। मेरी एलर्जी, ये उनका सूट तो कांटों जैसा लग रहा है। अब जल्दी जाओ, आज रिची रिच को अपने जेब खर्च के 10 लाख डॉलर मिलेंगे। उसका पीछा करो, जब वो अपने पैसे तिजोरी में रखेगा तुम उसके ताले का नंबर याद कर लेना। हाँ, यस बॉस। ना समझ इंसान, ये यस बॉस क्या है? मैंने क्या सिखाया था याद नहीं? याद है। डॉलर, कहाँ हो तुम? शुक्र है, मुझे लगा था तुम्हें बदमाशों ने पकड़ लिया। अच्छा हुआ तुम आ गए, खाने का वक्त हो रहा है। चलो हम घर तक दौड़ लगाते हैं। थक गया। ओ डॉगी की तरह दौड़ो ना समझ इंसान। हाँ, मेरा मतलब। क्या बात है डॉलर, पहली बार खाना खाने की दौड़ में मैं तुमसे जीत गया दोस्त। रिची, मेरे ऑफिस में आके अपना जेब खर्च ले जाओ बेटे। अभी आया डैड। हाँ, तुम्हारा जेब खर्च, तुम्हारा नहीं मेरा, हमारा। बस हम पहुंचने ही वाले हैं डॉलर। मेरी जेब खर्च की तिजोरी बस 1 मील ही दूर है, अगर हम इसी रास्ते से चलते जाएं तो। इस खुजली ने मुझे परेशान कर दिया है। अरे वाह, परेशानी खत्म। ऐसी खुजली तो किसी दुश्मन को भी ना हो, कभी ना हो। अरे ये क्या? ये कोई लाता डॉगी रिच मैंशन में? नामुमकिन। मुझे ऊन और खुजली के पाउडर से एलर्जी है। नहीं, मेरा मतलब भागो। डॉलर को सर्दी हो गई है। कीटाणु कीटाणु कीटाणु, मेरी कीटाणु नाशक दवाई तुम्हें ठीक कर देगी। मुझे ऊन, खुजली के पाउडर और कीटाणु नाशक दवाई से एलर्जी है। तुम्हारा रिची अपनी तिजोरी खोलेगा, मेरा टिंगू उसके नंबर लाएगा और मुझे करोड़ों डॉलर मिलेंगे। हाँ। मुझे उस डॉगी को पकड़ना ही होगा। अगर रिची को 2-2 डॉलर दिख गए तो सारा बहाना फूट जाएगा। 4 करोड़ बाईं तरफ, 6 करोड़ दाईं तरफ, 50 अबज बाईं तरफ। मुझे मिल गया। 2 डॉलर?
हाँ, ये वाला नकली है। मैं घंटों से इसका पीछा कर रहा हूँ। तुम में से एक यकीनन नाटा बदमाश है, डॉलर की पोशाक पहने हुए। पर तुम में से कौन? मेरे पास असली डॉलर का पता लगाने के लिए एक तरकीब है और मैं गवाह के तौर पे स्टेट की पुलिस को बुला रहा हूँ। अब ये खाना ही असली डॉलर की असलियत को साबित करेगा। पकड़ो उसे, यकीनन वही नकली डॉगी है। असली गुनहगार ये है। पर तुम्हें कैसे पता चला रिची? बहुत ही आसान बात है चीफ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इस घर में शेक्सपियर के होते हुए असली डॉलर मामूली खाना कभी नहीं खाएगा। नहीं रिची, मैं तुमसे कोई तोहफा नहीं लेने वाली हूँ, समझे? पर ग्लोरिया, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। रिची, मुझे तुम्हारे दोस्ती चाहिए, तोहफे नहीं। कोई जवाहरात नहीं, कार नहीं, अनमोल तस्वीर नहीं। ठीक है, तो फिर एक चॉकलेट का डिब्बा कैसा रहेगा? सिर्फ एक चॉकलेट का डिब्बा? हाँ ठीक है, अब उसे नीचे उतारो तुम लोग। मैंने कर दिया रिची, मैंने कर दिया। आपने क्या कर दिया? वो देखो रिची, दुनिया के इतिहास में सबसे महान आविष्कार किया मैंने। पर ये काम क्या करता है? ये दूसरे आविष्कारों का आविष्कार करता है। आविष्कारों का आविष्कार करने वाला आविष्कार, क्या बात है। मैं इस मशीन को एक नए किस्म के टेलीविजन का आविष्कार करने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। लगता है आपकी मशीन से गलती हो गई प्रोफेसर। इस तरह टेढ़ा टीवी देखने से तो गर्दन बुरी तरह अकड़ जाएगी। अरे बिल्कुल नहीं रिची, मैंने अपनी आविष्कारी मशीन को ऐसा टीवी बनाने का आदेश दिया था जिसे लेटकर देखा जा सके। बहुत खूब। अरे प्रोफेसर, आप अपने जूते क्यों उतार रहे हैं? एक ऐसे आविष्कार के लिए जिसका मुझे बड़े दिनों से इंतजार था रिची। वाह, खुद ही बंधने वाले जूते, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रिची, तुम्हारी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया रिची। अरे बाबा रे, कहीं तीसरा महायुद्ध शुरू तो नहीं हो गया? या फिर ये भूकंप है? रिची, तुम ठीक तो हो बेटे? हाँ डैड, बात क्या है? ये आवाजें, मुझे लगा। अच्छा, वो शांत हो जाइए डैड। ये तो बस आयरन अपनी मालिश करवा रही है उस आविष्कार से जो प्रोफेसर की नई आविष्कार करने वाली मशीन ने बनाया है। माफ करना, उसने आपको जगा दिया। मैं उसे शांत करने की कोशिश करता हूँ। जरा रुको, अब जारी रखो। तो अब पेश है मौसम की ये तो आपका खाना बनाने का वक्त है ना शेक्सपियर? इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर रिच। वो कहावत आपने सुनी है ना, बहुत सारे हाथ खाना बिगाड़ देते हैं। मास्टर रिची और प्रोफेसर कीनबिन की मशीन ने मेरी मदद करने के लिए खाना पकाने वाली मशीन का आविष्कार किया है। लगता है मास्टर रिची और प्रोफेसर की खैर नहीं। रिची, प्रोफेसर कीनबिन, मैं अब और सहन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ सब पहले जैसा हो जाए। हमने ऐसी क्या गलती कर दी डैड? जानना चाहते हो? सब गड़बड़ इसी ने की है, इसी मशीन ने। पर सर, मेरे इस रिमोट से मैं अपनी आविष्कारी मशीन से किसी भी चीज का आविष्कार करवा सकता हूँ। ठीक है, अब मेरी बारी है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा आविष्कार जो ऐसे आविष्कारों को खत्म कर दे जो आविष्कार करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी जगह कोई ऐसी मशीन ले सकती है जो आविष्कारों का आविष्कार करे प्रोफेसर कीनबीन। मशीन? अब कैसी मशीन? क्या बढ़िया आइडिया है। अब मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो आविष्कारों का आविष्कार करेगी।